ओम बगलामुखी गदाधारिणी नमः। माँ बगलामुखी के प्रिय दर्शकों, साधकों, आप सभी को नमन। माँ बगलामुखी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। माँ बगलामुखी आपको ईश्वरीय प्रदान करे, धन धान्य की वृद्धि हो, परिवार में सुख शांति बनी रहे। आज बताऊंगा मैं आपको एक ऐसा विषय, जैसा कि कई बार सुनने में आता है या अधिकांश मेरे पास जो कॉल आती है उसमें यही चर्चा होती है कि किसी के द्वारा मेरे ऊपर तंत्र क्रिया कर दी गई है। उस तंत्र क्रिया से मैं कैसे अपने आप को बचाऊं, मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊं। तंत्र क्रिया इतनी भयानक होती है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, शरीर में इतने रोग कष्ट आ जाते हैं कि व्यक्ति इलाज कराता है पर स्वस्थ नहीं हो पाता, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाता है पर फिर भी आराम नहीं मिल पाता। वो लक्षण होते हैं तंत्र क्रिया के। जब किसी व्यक्ति पर तंत्र क्रिया हो जाती है तो उसमें दवा भी काम नहीं करती, किसी प्रकार की औषधि भी व्यक्ति के ऊपर काम नहीं करती और दिन पर दिन व्यक्ति का स्वास्थ्य गिरता जाता है, शारीरिक कष्ट बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर माँ बगलामुखी के द्वारा किस प्रकार से उस कृत्या को रोक सकते हैं, आप तंत्र क्रिया को रोक सकते हैं, यही जानकारी मैं आपको दूंगा। एक विशेष जानकारी आप लोगों के लिए है। 5 मई वैशाख शुक्ल अष्टमी को मां बगलामुखी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 5 मई 2025 बैठ रहा है। 5 मई को हम मां पीताम्बरा के लिए, मां बगलामुखी के लिए, सभी की मनोकामना की पूर्ति के लिए, चाहे आर्थिक हो या फिर व्यापार की दृष्टि से हो या फिर शारीरिक कष्ट हो या किसी ने कृत्या तंत्र प्रयोग इत्यादि किया हो, उनके लिए मां बगलामुखी का महायज्ञ कर रहे हैं। ये सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक मां बगलामुखी का यज्ञ किया जाएगा। इसमें लाखों आहुति मां पीताम्बरा के निमित्त दी जाएगी, अपनी मनोकामना के लिए, अपने अभिष्ट के लिए। तो जो व्यक्ति मां बगलामुखी के लिए हवन करना चाहता है, आहुति देना चाहता है, तो वह हमसे संपर्क करें, हमसे संपर्क करें। नहीं पहुंच पाते, सहयोग के माध्यम से भी उनके गोत्र और नाम से आहुति दी जाएगी या फिर लाइव भी आप देख सकते हैं, ये व्यवस्था रहेगी। तो यहाँ पर 5 मई को मां बगलामुखी जन्मोत्सव पर मां बगलामुखी के लिए, अपनी मनोकामनाओं के लिए, अपने व्यापार कार्य को बढ़ाने के लिए अवश्य यज्ञ में भाग लीजिए। अब बात करते हैं प्रतिंग्रा की। मां बगलामुखी प्रतिंग्रा कवच एक ऐसा कवच है जो व्यक्ति की रक्षा करता है, साथ ही साथ जो प्रयोग व्यक्ति या शत्रु आपके ऊपर करता है उसके लिए ही मारक हो जाता है। कैसे? मां बगलामुखी शत्रु संहारणी है। प्रतिंगिरा माता किसी भी प्रयोग को वापसी करने में सक्षम है। प्रतिंगिरा का आधार क्या है? जब आपके ऊपर कोई प्रयोग करता है, पत्थर मारता है, तो वह पत्थर आपको न लग के वो ढाल बन जाता है और वह पत्थर टकरा करके वापसी उससे भी तेज गति में शत्रु पर प्रहार करती है। ये मां बगलामुखी प्रतिंगिरा कवच है। मां बगलामुखी प्रतिंगिरा कवच, कवच अर्थात एक ऐसा ओरा होता है जिससे व्यक्ति के ऊपर बड़े से बड़ा तंत्र भी, जितना भी बड़ा तंत्र व्यक्ति पे करता है, मां बगलामुखी के साधक पर करता है, समझ लीजिए उतनी ही तीव्र गति से उस पर आघात होगा। ये प्रयोग करने से पहले शत्रु को सोचना चाहिए कि मां बगलामुखी के साधक पर आप प्रहार कर रहे हो, क्या उस प्रहार को स्वयं झेलने की क्षमता है? अगर झेलने की क्षमता है तो प्रयोग करके देखें, क्योंकि यह अचूक प्रयोग है उन व्यक्तियों के लिए जिन पर शमशान में जाकर के बलि दी हुई है, किसी भी प्रकार की बलि देकर के छोड़ किया हुआ है, क्रिया किया हुआ है, उन लोगों के लिए ये रामबाण है, रक्षा कवच है, ब्रह्मास्त्र है। जो मां बगलामुखी की साधना करता है, मां बगलामुखी के बगला प्रतिंगिरा कवच का पाठ करता है, उस व्यक्ति को कभी भी दूसरे पर प्रयोग करने के बारे में विचार नहीं करना चाहिए कि मुझे भी करना चाहिए। कभी भी किसी पर, उस साधक को, मां बगलामुखी के उपासक को प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी रक्षा के लिए मां बगलामुखी प्रतिंगिरा कवच का पाठ मात्र करते रहे 101 बार। 101 बार मां बगलामुखी प्रतिंगिरा कवच का पाठ कीजिए और स्वतः ही शत्रु परास्त हो जाएगा। शत्रु क्या कह सकते हैं, कोई साधक भी हो,
शमशान में रहता हो, शमशान क्रिया कर सकता हो, तेरी क्षमता हो, पर मां बगलामुखी प्रत्यंगिरा कवच का पाठ करने से वह भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। बगलामुखी प्रत्यंगिरा में मंत्र इसी प्रकार से लिया गया हो, प्रत्यंगिराय नमः, प्रत्यंगिरे सकल कामान साधिये साधिये, मम रक्षाम कुरु कुरु, अर्थात मेरी रक्षा करो, सर्वान शत्रुन खादिए खादिए, मेरे जो भी शत्रु हैं उन्हें भक्षण यानी कि खाना है, खादिए खादिए, मारिए मारिए, घातिए घातिए, ओम ह्रीम फट स्वाहा। ये मंत्र मां बगला प्रत्यंगिरा का मिला करके बना है। तो यहां पर उन्हीं लोगों को मां बगलामुखी प्रत्यंगिरा कवच का पाठ करना चाहिए जिनको लगता है शत्रु बड़ा बलशाली है और लगातार कोई ना कोई प्रयोग, तंत्र, क्रिया इत्यादि मेरे ऊपर करता रहता है। तो उनको इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, कम से कम 21 पाठ या 11 पाठ व्यक्ति नित्य प्रति इसको जपे, और जब तक करे जब तक उसकी रक्षा या शत्रु उस पर प्रयोग कर रहा है। ज्यादा समय तक इस पाठ को नहीं करना चाहिए, बेवजह भी इस पाठ को नहीं करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार ही, क्योंकि एक तरीके से अस्त्र है। अस्त्र का हर समय प्रयोग नहीं करना चाहिए, जब आवश्यकता होती है तभी व्यक्ति को प्रहार करना चाहिए। पर यह है कि जब आपको लगता है शत्रु ने प्रयोग किया है तो आप मां बगलामुखी प्रत्यंगिरा कवच का पाठ अवश्य कीजिएगा, और मां बगलामुखी के मंदार मंत्र और 36 अक्षरी का जप आप करते रहिए। यही आपके लिए अच्छा है, भला है। व्यापार कार्य की रक्षा होगी, परिवार की रक्षा होगी, शत्रु चारों खाने चित हो जाएगा इस प्रयोग से। आज के लिए इतना ही। प्रिय दर्शकों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। जय मां पीताम्बरा।